हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को सीख दी जाती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन मुसलमानों को छूट दी जाती है और इसीलिए वो कहते हैं हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर। कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम कहते हैं कि हम हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। आप सोचिए, हम चुन चुन कर अफजल मारेंगे जब तक अफजल। नेताओं को चुनौती देकर कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा है तो पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर कह दो कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम। अगर मादा है उनके अंदर तो कहकर दिखाएं, बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दी। अगर उनकी आबादी 50% हो जाएगी तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को पलायन करना पड़ा। नाथूराम गोडसे ने जिसके सीने पर गोली उतारी थी वो मुस्लिम हितैषी और पाकिस्तान का बाप बुढ़ा था, जिसके सीने पर गोली उतारने का काम नाथूराम गोडसे ने किया था। मैं कहना भारत का वो आतंकी हमला, वो रात, वो दिल्ली का लाल किला जहाँ पर एक कार में बम धमाका होता है, भारतीय एजेंसियाँ जाँच करती हैं तो उसमें कई सारे सूत्र निकल के आते हैं, कई आतंकवादी निकल के आते हैं, एक पूरा का पूरा हॉस्टल निकल के आता है जहां पर उन आतंकवादियों की बैठक होती थी, जहां पर बनाई जाती थी रणनीति किसको कब क्यों उड़ाना है। चर्चाएं ये भी हो रही हैं कि बाबरी मस्जिद को लेकर खुन्नस थी, ऐसा कुछ बड़ा करने वाले थे और भी 2-3 धमाके और होने वाले थे। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, पूरे देश में एक आतंकवाद का नाम हो गया कि आखिर आतंकवादी है कौन। एक पक्ष कह रहा है कि आतंकवादी ये होते हैं, दूसरा पक्ष कह रहा नहीं आतंकवादी ये होते हैं। आखिर आतंकवादी होता कौन है, क्या आतंकवादी कोई धर्म होता है? एक बड़ा सवाल है। सचिन पंडित साहब, हम सचिन तिवारी से बात करेंगे कि आखिर इस जो आतंकवादी हमला हुआ दिल्ली पर, लाल किले पर, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि दिल्ली में जो आतंकी हमला हुआ, आज हमारे देश को लगातार हमले की आदत हो गई। ये आतंकवादी हमला कोई पहला हमला नहीं था, ये कोई पहला वाकया नहीं था जो हिंदुस्तान के कलेजे को निचोड़ने वाला था। इससे पहले भी तमाम हमले हुए और लगातार विपक्ष के दिग्गज नेता ये कहते रहते हैं हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बातें होती हैं इसी देश में, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई का गुणगान किया जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मैं डंके की चोट पर ये कह सकता हूँ कि आतंकवाद का सिर्फ और सिर्फ एक मजहब होता है और इसीलिए हर हमले के पीछे, हर आतंकी हमले के पीछे जिहादी का हाथ होता है, मुसलमान का हाथ होता है। आप सोचिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि जब 1947 की आज़ादी की बात की जाती है, 15 अगस्त 1947 का वो दिन जिस दिन पूरा देश आज़ादी का जश्न मनाता है, लेकिन आप सोचिए कि इसी देश में उसी दिन तमाम हिंदुओं की हत्या करके पाकिस्तान से जिन हिंदुओं को भेजा गया था, गांधी नेहरू के नाम जो तोहफा आया था, उसकी चर्चा कोई नहीं करता। ये हिंदुस्तान का दुर्भाग्य है जिसकी चर्चा नहीं होती है। आप सोचिए कि जब 15 अगस्त 1947 की आज़ादी की बात आती तो ये आज़ादी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता का हस्तांतरण है। वो हस्तांतरण जो गोरे लोगों से छूटकर भूरे लोगों के हाथ में आया और भूरे लोगों ने सनातन संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया। गांधी नेहरू ने इस देश को बर्बाद करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। आप सोचिए कि इसी देश का दुर्भाग्य है कि इस देश में गुरुकुल पद्धति को खत्म करने के लिए अनपढ़ मदरसा साहब शिक्षा मंत्री बनाया गया। आप जानते हैं कि जैसे ही 1947 की आज़ादी हुई उसके बाद पहला शिक्षा मंत्री मौलाना आज़ाद बना, जो मक्का और मदीना से ताल्लुक़ रखता था और मदरसा छाप पढ़ाई किया था उसने। आप सोचिए कि जिस देश में अनपढ़ों को शिक्षा मंत्री बनाया जाएगा, वहाँ भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु सुखदेव और वीर शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज का इतिहास कौन पढ़ाएगा? वहाँ तो यही पढ़ाया जाएगा ना कि अकबर कौन था, हुमायूं कौन था। आज हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को सब कुछ पता है, उसे ये पता है कि अकबर कौन था, उसे ये पता है कि हुमायूं कौन था, बाबर कौन था, लेकिन शायद ये दुर्भाग्य की बात है कि आज हमारे देश की नौजवान पीढ़ी को ये नहीं पता कि शिवाजी महाराज कौन थे, संभाजी महाराज कौन थे, शिवाजी ने क्या किया था, संभाजी महाराज ने क्या किया था, चंद्रशेखर आज़ाद तिवारी ने क्या किया था, मंगल पांडे ने क्या किया था, और इसकी सबसे बड़े जिम्मेदार हैं गांधी और नेहरू। आप सोचिए, आज जब देश में आतंकी हमले होते हैं तो विपक्ष की सरकार को टारगेट करती है, विपक्ष तमाम तरीके के मुद्दे उठाता है, लेकिन उन जिहादियों पर सवाल क्यों नहीं पूछे जाते? भाईचारे की बात अक्सर क्यों की जाती है? लगातार ये कहा जाता है आतंकवाद का मजहब नहीं, लेकिन बार बार एक ही मजहब के आतंकी निकलकर सामने आते हैं। यूनिवर्सिटी आपने देखा, लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदुओं को सीख दी जाती है कि छोटा परिवार सुखी परिवार, छोटा परिवार सुखी परिवार, लेकिन मुसलमानों को छूट दी जाती है और इसीलिए वो कहते हैं हम दो हमारे 70 सबके हाथ में ईंट और पत्थर।
आप सोचिए कि इसी देश में जैसे जैसे मुस्लिमों की संख्या बढ़ती जा रही, 20% आबादी है, तो हमारे देश में 9 राज्यों में हम अल्पसंख्यक हो चुके हैं। अगर उनकी आबादी 50% हो जाएगी तो हिंदुस्तान से हिंदुस्तानियों को और हिंदुओं को पलायन करना पड़ जाएगा। महात्मा गांधी, जिस महात्मा गांधी की बात होती है और जिसे राष्ट्रपिता का दर्जा दिया गया, उस महात्मा ने क्या कुछ किया इस देश के लिए, शायद इस देश के नौजवानों को नहीं पता है। आप सोचिए, इसी देश में कहा गया कि नाथूराम गोडसे आतंकवादी है। नाथूराम गोडसे ने किसी हिंदुस्तान प्रेमी को गोली नहीं मारी थी। नाथूराम गोडसे ने जिसके सीने पर गोली उतारी थी वो मुस्लिम हितैषी और पाकिस्तान का बाप बुढ़ा था, जिसके सीने पर गोली उतारने का काम नाथूराम गोडसे ने किया था। इस देश के तथाकथित राष्ट्रपिता के बारे में मैं कुछ शब्द कहना चाहता हूं कि गांधी जी का प्रेम अमर था केवल चांद सितारों से, जिसका फल हम सबने भोगा भारत के बंटवारे से। अगर गोडसे की गोली उतरी न होती सीने में, हर हिंदू पढ़ता नमाज मक्का और मदीने में। आप सोचिए कि इस देश में लगातार महात्मा गांधी को एक यूथ आइकन बनाकर एक राष्ट्रपिता के तौर पर प्रदर्शित किया गया, लेकिन नाथूराम गोडसे जिसने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया, खुद को समर्पित कर दिया, उस गोडसे को क्या मिला? आप सोचिए कि इसी देश में कहा गया कि गोडसे आतंकवादी है, लेकिन आप सोच सकते हैं कि ये स्थितियां उत्पन्न हुई जब स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने शुद्धिकरण आंदोलन की शुरुआत की, वो स्वामी श्रद्धानंद जिनके आंदोलन से भयभीत होकर उन्हें एक कट्टर मुस्लिम अब्दुल रशीद के द्वारा मौत के घाट उतार दिया जाता है। उस अब्दुल रशीद को खुले मंच पर, भरे मंच पर उसके कंधे पर हाथ रखकर ये कहने वाले कि ये मेरा भाई है, कोई और नहीं थे, इसी देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे। आप सोचिए, इस देश में लगातार चर्चाओं का बाजार गर्म था, लगातार शिक्षा व्यवस्था को तोड़ने की कोशिश की गई, हमारी गुरुकुल पद्धति को तोड़ने की कोशिश की गई, और ये कोशिश किसी और ने नहीं की, इन्हीं गांधी नेहरू ने मिलकर हमारे देश के बुनियादी ढांचे को बिगाड़ने की कोशिश की। आज आपने देखा, आपको जानकारी मिली होगी कि किस तरीके से दिल्ली धमाके से पहले वो लोग मदरसे में रुके हुए थे। आप सोचिए कि आज इस देश का कोई भी नेता, विपक्ष का चाहे जितना बड़ा दिग्गज नेता हो, कोई भी नेता मदरसों पर ताला लगाने की बात नहीं करता है। अगर किसी और ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया होता, कोई और हिंदू होता, तो शायद उसको लेकर तमाम चर्चाओं का बाजार गर्म होता, लेकिन क्या किसी ने मदरसे पर ताले लगाने की बात कही? क्या मदरसों को लेकर अखिलेश यादव का कोई बयान सामने आया? आतंकवाद का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुजन यात्रा निकालने का सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बागेश्वर ने सनातन यात्रा निकाली और हम बहुजन यात्रा निकालेंगे। देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि आज हिंदुस्तान में हिंदू राष्ट्र का विरोध होता है, हिंदुस्तान में सनातन यात्रा का विरोध होता है। जो लोग सनातन संस्कृति का विरोध करते हैं, सनातन यात्रा का विरोध करते हैं, चंद्रशेखर जैसे लोग। चंद्रशेखर आज़ाद ने ही कहा कि मैं बहुजन यात्रा निकालूंगा, मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। तो सबसे पहले तो चंद्रशेखर के बारे में मैं कहना चाहता हूं, जो अपने समाज की जवान लड़कियों के साथ वीडियो कॉल पर बात करें, वो अगर बहुजन यात्रा निकालने की, बहुजन राष्ट्र बनाने की बात करें तो ये तमाशा है और कुछ नहीं। दूसरी बात, जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ, उस आतंकी हमले पर चंद्रशेखर आज़ाद का कोई बयान निकलकर सामने नहीं आया। मैं चंद्रशेखर आज़ाद से कहना चाहता हूं कि अगर उनकी हैसियत है तो मदरसों पर ताला लगाने की बात करें। अगर उनकी हैसियत है तो जिस तरीके से वो हिंदुस्तान के खिलाफ बात करते हैं, जिस तरीके से सनातन धर्म के खिलाफ बात करते हैं, उसी तरह इस्लाम धर्म के बारे में टिप्पणी करें। आज इसी देश में आप देख रहे हैं कि लगातार इसी देश में जो आतंकी हमले हो रहे हैं, उन हमलों को लेकर खुलकर बातें की जा रही। इसी देश में नारे लगाए जाते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। लोग कहते हैं कि आप कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। लेकिन बात तो ये होती है ना कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात होती है। हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अगर बात होती तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा ना होता। अगर भाईचारे की बात होती तो 500 वर्षों तक हमें राम मंदिर के लिए लड़ना ना पड़ता। अगर भाईचारे की बात होती तो लगातार ये दंगे ना होते, आतंकवादी हमले ना होते। आप सोचिए, मैं पूछना चाहता हूँ, जो भाईचारे की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की, मैं उनसे डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला एक कैसे हो सकता है? आप लगातार देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कभी एक नहीं हो सकते। और लगातार हमने 1947 में मिली आज़ादी के बाद से लगातार मुसलमानों को पाला है। इस देश ने लगातार मुसलमानों को प्यार दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी समय समय पर इन जिहादियों ने अपनी औकात याद दिलाई। इन जिहादियों ने लगातार इस बात का प्रमाण पेश किया कि हम खाएंगे हिंदुस्तान का लेकिन बजाएंगे पाकिस्तान का। तो आप सोचिए कि हिंदुस्तान में और आतंकी हमला हुआ, उसके बाद पूरा विपक्ष खामोश है, कोई मुसलमानों पर टिप्पणी नहीं कर रहा है। आप न देखिए, न स्वामी प्रसाद मौर्य की जुबान खुल रही है, न चंद्रशेखर आज़ाद
निजात की ज़ुबान खुलती है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें सनातन पर टिप्पणी करनी है। जो आपने देखा सनातन यात्रा का विरोध हुआ, सनातन बागेश्वर का पुतला तक जलाया गया। बागेश्वर का पुतला जलाया गया। बागेश्वर धाम को स्वामी प्रसाद मौर्य का भी रिसेंट में बयान आया, उन्होंने कहा कि बागेश्वर पाखंडी हैं, देशद्रोही हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य से कहना चाहता हूँ, तुम कितने बड़े देशभक्त हो। स्वामी प्रसाद मौर्य कितने बड़े देशभक्त हैं। वो बुढ़ा जिसने सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधा, वो कितना बड़ा देशभक्त है। कौन सा तुम्हारे बेटे ने सीने पे गोली खाई है, कौन सा तुम्हारी बिटिया ने इस देश के लिए तलवार उठाई है। अरे तुम जो वोटों के चक्कर में, जो सीट के चक्कर में इधर उधर भटकते हो, कभी सपा में, कभी भाजपा में, कभी बसपा में घूमते रहते हो, तुम्हारी दो कौड़ी की औकात नहीं। और तुम बात करोगे बाबा बागेश्वर की। सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर हिंदू राष्ट्र बनने से स्वामी प्रसाद मौर्य को दिक्कत है, अगर हिंदू राष्ट्र बनने से चंद्रशेखर रावण को दिक्कत है, तो इन्हें पाकिस्तान का टिकट कटा लेना चाहिए, पाकिस्तान चले जाना चाहिए। हो सकता है इनकी जमात के कुछ लोग पाकिस्तान में इनको मिल जाएंगे, पाकिस्तान चले जाएं ना, क्योंकि हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। तो सबसे पहले तो उन जिहादियों को आपके माइक के माध्यम से मैं जवाब देना चाहता हूं, जो कहते हैं कि तुम कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। हम कहते हैं कि हम हर घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा। आप सोचिए, हम चुन चुन कर अफजल मारेंगे जब तक अफजल निकलेंगे। तो इसी देश में देशद्रोही नेताओं का समर्थन किया जाता है, विपक्ष पूरा देशद्रोह का समर्थन करता है। स्वामी श्रद्धानंद जैसे लोगों के बारे में लोग जानना नहीं चाहते। वो संत जिन्होंने लाखों लाख हिंदुओं की वापसी कराई थी, वो संत जो धर्म परिवर्तन, जैसे आज बाबा बागेश्वर हिंदुओं को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन को रोकने का काम कर रहे हैं, ऐसा ही काम स्वामी श्रद्धानंद ने किया था। लेकिन उनके हत्यारों के साथ मिलकर इस देश को गिराने की साजिश तथा कथित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने की। आप सोचिए, महात्मा गांधी ने उसी श्रद्धानंद के हत्यारे के साथ मिलकर मंच साझा किया और मंच से कहा ये मेरा भाई है। तो आज महात्मा गांधी इस देश के राष्ट्रपिता हैं, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद इस देश में कुछ नहीं है। आपने देखा कि किस तरीके से हिंदुस्तान में हमें मंदिरों के लिए लड़ना पड़ता है, हिंदुस्तान में हमें मंदिरों की लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन कभी क्या पाकिस्तान में हमें मस्जिदों की लड़ाई लड़नी पड़ी? क्या कभी पाकिस्तान में मस्जिदों का विरोध होता है? जिन लोगों के अकबर बाबर के नाम पर 56 इस्लामिक स्टेट हैं, 56 इस्लामिक देशों में जिस अकबर बाबर हुमायूं के नाम पर एक लैट्रीन नहीं है, वो हिंदुस्तान में ताजमहल और कुतुब मीनार बनाने के दावे ठोकते हैं। आप सोचिए, और उस देश में, जैसा कि आपने कहा बहुजन यात्रा निकालने की बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आज़ाद जैसे लोग। चंद्रशेखर आज़ाद के पहले इनकी जमात के एक नेता हुआ करते थे जोगिंदर नाथ मंडल, जो 1947 में मिली आज़ादी, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था, तो कानून मंत्री बनने के लिए यहाँ से बोरिया बिस्तर उठाकर और तमाम दलितों को, बहन बेटियों को लेकर पाकिस्तान चले गए थे। बाद में उन्हें कानून मंत्री बनाया गया मोहम्मद अली जिन्ना के समय। लेकिन जब वहीं पर जो भीम नीम भाईचारे की बात करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, वहीं पर जब मीम वालों ने भीम वालों के घर में घुसकर उनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार करना शुरू किया, उनके शरीर को नोचना शुरू किया, और तब जब जोगिंदर नाथ मंडल ने मोहम्मद अली जिन्ना के मरने के बाद शिकायत की, तो इन्हें लात मारकर पाकिस्तान से खेद दिया गया। उस समय इन्हें शरण देने वाला कोई और नहीं था, हिंदुस्तान था। इस भारत माता ने उस समय इन्हें शरण दी थी। लेकिन आज ये औकात भूल गए, अपनी हैसियत भूल गए, और आज भी देखिए ये अपनी जमात का पीछा करते हुए इसी देश का विरोध कर रहे हैं, इसी इन मीम वालों का समर्थन कर रहे हैं और भाईचारे की बात कर रहे हैं। सोचिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश में। आज आप देख रहे हैं कि लगातार मंदिर मस्जिदों की लड़ाई हो रही। जो हमारे देश के नेता जो यहाँ कहते हैं, खड़े होकर इसी सरजमी पर कहते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, मैं उन नेताओं को चुनौती देकर कहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में गूदा है तो पाकिस्तान की सरजमी पर खड़े होकर कह दो कि पाकिस्तान तेरे टुकड़े होंगे, जय श्री राम जय श्री राम। अगर मादा है उनके अंदर तो कहकर दिखाएं, बोटियां काटकर कुत्तों को खिला दी जाएंगी। लेकिन इस देश के चापलूस दलाल टाइप के नेता हैं जो सिर्फ वोट भक्त हैं, देशभक्त नहीं हैं। आज स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, चंद्रशेखर रावण की बात करें, ये जितने नेता हैं ये सिर्फ वोट भक्त हैं, देशभक्त नहीं हैं। अगर ये देशभक्त होते तो मदरसों पर ताला लगाने की ये बात करते, क्योंकि वो मदरसे जो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं, अगर उन मदरसों से आतंकवादी निकल रहे हैं तो उन मदरसों पर ताला लगा देना चाहिए। लेकिन इस बात को लेकर आवाज़ कोई नहीं उठाएगा। अगर अंग्रेज़ों ने सोने की चिड़िया कहे जाने वाले हमारे देश की धन संपदा को लूटा है, तो इन भूरों ने, जिन्हें बचपन में जिसे हमें पढ़ाया गया था कि चाचा नेहरू को बच्चों से बड़ा प्रेम था, तो उसी चाचा नेहरू को मुसलमानों से भी बड़ा प्रेम था। उन्होंने मुसलमानों को सब कुछ दे दिया। आप सोचिए, महात्मा गांधी ने
जब कलकत्ता किलिंग हुई 16 अगस्त 1946 की वो भयावह रात, जिस समय सैकड़ों हजारों हिंदुओं को मारा जा रहा था, हजारों हिंदुओं के साथ की बेटियों के साथ बलात्कार हो रहा था, उस समय जिस महात्मा गांधी ने अनशन और धरना प्रदर्शन नहीं किया, उसी महात्मा गांधी ने हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे के समय 55 करोड़ रुपए पाकिस्तान को देने के लिए भारत सरकार पर दबाव बनाया और ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान का वो बाप हो सकता है लेकिन वो हिंदुस्तान का बाप नहीं हो सकता। जिस घर से अफजल निकलेगा उस घर में घुस के मारेंगे, ऐसा दावा है सचिन का। और आखिर इनकी जो वीडियो है, इनकी प्रतिक्रिया आपको कैसी लगी, इनका बयान कैसा लगा आपको, वीडियो में कमेंट बताइएगा।